आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की दूसरी इकाई की छठी कविता हम उस धरती की संतति हैं। इसे लिखा है उमाकांत मालवीय जी ने। परिचय। जन्म 1931 मुंबई महाराष्ट्र। इनकी मौत हुई है 1982 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। पद्य संबंधी। कव्वाली। कव्वाली का इतिहास 700 वर्ष पुराना है। कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है या तारीफ या शान में गाया जाने वाला गीत या कविता है। प्रस्तुत कव्वाली में कवि ने दो दलों की नोकझोंक पेश करते हुए शूरवीर ऐतिहासिक स्त्री पुरुष पात्रों का वर्णन किया है। यहाँ स्त्री पुरुष को भारत माता के रथ के दो पहिए बताए गए हैं। यहाँ गाने वाला पहला पद लड़कों का समूह, दूसरा पद लड़कियों का समूह और अंतिम पद दोनों आपस में मिलकर प्रस्तुत करते हैं। यानी आज हम कव्वाली नुमा कविता पढ़ने जा रहे हैं। इसमें दो दल होते हैं, यानी कि दो ग्रुप होते हैं, एक लड़कों का और एक लड़कियों का। ये देखिए, ये हमारी कविता की पंक्तियां हैं। ये जो पंक्तियां आपको दिख रही हैं, ये पंक्तियां लड़कों के द्वारा कही गई हैं। दूसरा, ये जो पंक्ति आपको दिख रही है, ये लड़कियों की पंक्तियां हैं। और ये जो आपको तीसरी पंक्ति दिख रही है, ये तीसरी पंक्ति लड़के और लड़कियों ने मिलकर गाया हुआ है। ये देखिए, ये होता है कव्वाली। तो आज हम कविता में यही कव्वाली पढ़ने जा रहे हैं। कविता का टाइटल है हम उस धरती की संतति हैं। संतति यानी संतान। हम उस धरती के लड़के हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी है जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। ध्रुव एक तारे को बोला जाता है जो आकाश में चमकता है। ये देखिए, कहा जाता है कि लड़कों ने अपना बखान करना शुरू किया, यानी तारीफ करना शुरू किया, और अपने तारीफ में सबसे पहले उन्होंने ये ध्रुव का नाम लिया। ये ध्रुव जिनके पिता से उनको प्यार ना मिल सका, तो उन्होंने श्री हरि विष्णु की उपासना की और श्री हरि विष्णु ने उन्हें अपना पुत्र मानकर आकाश में ध्रुव तारा बना दिया, ताकि वो उनकी निगाहों के सामने रहे और सदा चमकते रहे। इसलिए लड़कों ने कहा कि हम ध्रुव के संतान हैं और हमारे सामने आपकी कुछ नहीं चलने वाली। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहां, जो अपनी लगन के थे सच्चे। अब लड़कों ने प्रहलाद जी का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि हम प्रहलाद की संतान हैं, वो प्रहलाद जो अपनी लगन के सच्चे थे। तो माना जाता है कि ये प्रहलाद हैं और ये इनके पिता है हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप को प्रहलाद का श्री हरि विष्णु का नाम लेना पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने कई तरीकों से अपने बेटे को मारने की कोशिश की। पहले तो उन्होंने पहाड़ से फेंकवाया, लेकिन फिर भी बच्चा बच गया। हाथी के पैरों से कुचलवाने की कोशिश की, तब भी वह बच गया। अपनी बहन होलिका को उन्होंने कहा कि वो लेकर आग में बैठ जाए ताकि वो जल जाए, तब भी वो जले नहीं, प्रहलाद बच जाता है। और अंत में तंग आकर जब अपने बेटे से पूछते हैं तेरा भगवान है कहाँ, क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? और जैसे ही वो हाँ बोलता है, घमंड के मारे हिरण्यकश्यप एक जोरदार लात खंबे को मारते हैं और उसमें से नरसिंह का अवतार लेकर श्री हरि विष्णु प्रकट होते हैं और वो हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। इसलिए लड़कों ने कहा कि यह मिट्टी हुए प्रहलाद, यानी इस मिट्टी में प्रहलाद जैसे लोग हुए जो अपनी लगन के सच्चे थे, यानी जो इतने सच्चे इंसान थे कि कभी भी उन्होंने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। शेरों के जबड़े खुलवाकर थे जहां भगत दतूली गिनते। जबड़े का अर्थ होता है मुंह और दतूली का अर्थ होता है दांत। ये देखिए, ये भरत है। कहा जाता है अल्प आयु में ही, यानी कि छोटी आयु में ही भगत इतने शक्तिशाली थे कि भगत जो हमारे शेर हैं, शेर के जबड़े यानी कि मुंह खोलकर उनके दांत तक गिनने की हिम्मत रखा करते थे। ये भगत के माता पिता हैं। ये भगत की मां शकुंतला है और ये दुष्यंत है उनके पिता। कहा जाता है कि दुष्यंत की यादों में जब शकुंतला खोई रहती है, तो जो ऋषि मुनि है वो उनको श्राप दे देते हैं कि भाई जिसकी सुध में तू खोई है वो तुझे भूल जाएगा। लेकिन ऋषि मुनि की कृपा से जब दुष्यंत को याद आता है कि शकुंतला जंगल में है, वो मिलने जाते हैं, तब वो देखते हैं कि एक बहादुर लड़का शेरों के जबड़े खुलवाकर उनके दतूली गिन रहा था। तब उन्हें पता चलता है कि ये लड़का कोई और नहीं, उनका ही और शकुंतला का बेटा भरत है।
और इस तरह से वो भरत को अपने साथ शकुंतला को लेकर जाते हैं और आगे चलकर भरत राजगद्दी संभालते हैं। माना जाता है कि भरत के नाम पर ही हिंदुस्तान का नाम भारत पड़ा है। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को गिनते, ये है जयमल पत्ता। माना जाता है ये दोनों भाई इस तरह से लड़ाई करते थे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते थे और तब जब मैदान में जाते थे तो दुश्मनों को अच्छा सबक सिखाया करते थे। और ये जयमल पत्ता का पैलेस है। तो इस तरह लड़कों ने यहाँ पर इस कविता में 5 लोगों का एग्जाम्पल दिया है, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि भाई ये 5 लोगों के हम संतान हैं जो बहादुरी में किसी से कम नहीं थे। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए, अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। अब लड़कों ने जब बखान कर लिया, तारीफ कर ली 5 लोगों की, तो नाचने लगते हैं और कहते हैं कि भाई अब हमारे आगे तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तो अब आप लोग अपना मुंह बंद करके लड़कियां चुपचाप बैठे रहिए, कुछ मत कहिए। अब लड़कियों का टर्न स्टार्ट होता है। लड़कियां जवाब देती हैं कि बातों का जनाब शऊर नहीं, शऊर का मतलब होता है ढंग, शेखी ना बघारे, शेखी बगाना मतलब होता है लंबी लंबी बातें करना। हम उस धरती की लड़की हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए। अब लड़कियों का नंबर आया तो लड़कियों ने कहा कि भाई आप लड़कों को तो बात करने का तरीका ही नहीं है और लंबी लंबी फेंकिए मत, अब हम बताते हैं कि हम क्या हैं। अब लड़कियों ने अपनी तारीफ शुरू कर दी। अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी। तो लड़कियों ने सबसे पहले लक्ष्मीबाई का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि हम उस लक्ष्मीबाई की संतान है जिन्होंने अपनी झांसी नहीं दी, अपनी जान तक उन्होंने झांसी के लिए कुर्बान कर दिया और उनकी वीरता के लोहे सभी मानते थे। रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी मर्दानी थी। अब उन्होंने रजिया सुल्ताना, या ये हमारी रजिया सुल्ताना है, उन्होंने रजिया सुल्ताना का दिया कि कैसे रजिया सुल्ताना ने युद्ध लड़ा था। और फिर उन्होंने दुर्गावती का नाम लिया कि कैसे दुर्गावती और रजिया सुल्ताना मर्दों की तरह युद्ध लड़ा करती थी और मर्द भी इनके सामने हार जाया करते थे। कहते हैं दुर्गावती अकबर के साथ लड़ाई लड़ी थी और अकबर को भी उन्होंने अपना लोहा मानने को मजबूर कर दिया था। जन्मी थी बीबी चांद जहां पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। ये देखिए ये बीबी चांद है। बीबी चांद ने भी काफी बहादुरी अपने शासनकाल में दिखाई थी, तो लड़कियों ने बीबी चांद का नाम लिया और साथ ही पद्मिनी के जौहर की ज्वाला उन्होंने याद दिलाई कि कैसे रानी पद्मिनी ने खुद को विदेशी आक्रमणकारियों के हवाले ना करके उनके प्रजा की जितनी औरतें थी और वो इस जौहर कुंड में कूद जाती, यानी कि आग में कूद जाती हैं और खुद को जिंदा जला लेती हैं। सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला। बाला का अर्थ होता है लड़की। ये देखिए सीता, सीता माँ के बारे में तो हम सबको पता है कैसे सीता माँ ने अग्नि परीक्षा दी थी अपने सत्यत्व को स्थापित करने के लिए, यानी कि वो पवित्र हैं, इसके लिए उन्होंने अग्नि में जाकर वो अपनी पवित्रता साबित की थी। फिर नेक्स्ट लड़कियां कहती हैं सावित्री की धरती। ये देखिए ये सावित्री और सत्यवान जी हैं। माना जाता है सावित्री के ने इस तरह से यम को मजबूर कर दिया था, यमराज को, कि आखिरकार यमराज को सावित्री को उनके पति का जो जीवन है वो देना पड़ा। तो इस तरह से कवि ने यहाँ बताया है कि हमारे धरती पर सीता और सावित्री जैसी महान लड़कियां जन्मी थी जिन्हें आज भी लोग श्रद्धा के साथ याद करते हैं। गर डींग जनाब उड़ाएंगे, डींग का मतलब होता है शेखी, तो मजबूरन ताने सही, ताने सही। अब लड़कियां यहाँ जीत रही हैं क्योंकि लड़कियों ने काफी सारे उदाहरण दे दिया है। हम उस धरती की लड़की है। अब लड़कों ने जैसे सुना कि लड़कियां जीत रही हैं, अब क्या करें, अब बेचारे उदास हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि करना क्या है। अब कव्वाली में ऐसा होता है हार कैसे माने, तो अब वहां पे समझौता होने लगता है। अब लड़के समझौते के हिसाब से कहते हैं, यूं आप खफा क्यों होती हैं, टंटा काहे का आपस में, खफा यानी कि नाराज और टंटा का अर्थ होता है झगड़ा।
हमसे तुम या तुमसे हम बढ़ चढ़कर क्या रखा है। तो लड़कों ने लड़कियों को मनाने की कोशिश की और कहा कि नाराज मत होइए, क्योंकि वो सॉरी नहीं बोलना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि आपस में झगड़ा मत करिए, ये तुम मैं में क्या रखा है, झगड़े से ना कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझाकर। कहा जाता है कि जब आपस में दो लोग लड़ते हैं, चाहे लड़का लड़की लड़े चाहे कोई भी लड़े, तो बातों को उलझा के हम रख देते हैं, उसका कहीं कोई हल नहीं निकलता। बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत के। पते का मतलब होता है समझदारी। ये देखिए, तो लड़कों ने कहा कि हम ध्रुव की बातें करें या फिर हम रजिया की बात करें, ये दोनों हैं कौन। तो ये दोनों हमारे इस पवित्र भारत भूमि में ही जन्मे थे और दोनों ही हमारे भारत माता के आंख के दो तारे हैं। तो क्यों हम आपस में लड़ रहे हैं। भारत माता के रथ के हम दोनों ही हैं दो दो पहिए, अजी दो पहिए हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति हैं। संतति यानी कि संतान। अब यहाँ लड़कों ने समझौता करते हुए कहा कि अरे लड़का लड़की दोनों ही एक बराबर होते हैं, दोनों ही भारत माता के रथ के दो पहिए। माना जाता है जैसे रथ का अगर एक भी पहिया, ये देखिए एक पहिया यहाँ पर है और एक पहिया यहाँ लेफ्ट में होता है, एक राइट में एक लेफ्ट में। अगर एक भी पहिया उखड़ जाए या निकल जाए रथ से तो रथ को चलाना नामुमकिन हो जाता है। उसी प्रकार अगर लड़कियों का वजूद ना रहे तो लड़के संसार में जीकर क्या करेंगे, और अगर लड़कों का वजूद ना रहे तो लड़कियां फिर कैसा अपना जीवन या अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाएंगी। तो इस तरह इस कविता के द्वारा कवि ने हमें ये संदेश दिया है कि लड़का लड़की दोनों एक समान होते हैं, दोनों को ही हमें एक जैसे पालना चाहिए, उन्हें पढ़ाना लिखाना चाहिए और आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, क्योंकि आज लड़कियां किसी भी मायने में लड़कों से कम नहीं हैं। ये देखिए इसके प्रश्न उत्तर है ऐतिहासिक और पौराणिक। ऐतिहासिक में लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना, दुर्गावती, पद्मिनी, चांद बीबी, जयमल आएंगे। पौराणिक में ध्रुव, प्रहलाद, भरत, सीता और सावित्री आएंगे। नेक्स्ट है आपको विशेषताओं के आधार पर पहचानना है भारत माता के रथ के दो पहिए, लड़के और लड़कियां। खूब लड़ने वाली मर्दानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती और रजिया सुल्ताना। अपनी लगन का सच्चा प्रहलाद। किसी को कुछ ना गिनने वाला, आंसर है जयमल बत्ता। आपको सही गलत पहचान कर, अगर गलत है तो उसे सही करके वाक्य को लिखना है। रानी कर्मावती ने अकबर को राखी भेजी थी, तो उत्तर है कि गलत है, रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। भगत शेर के दांत गिनते थे, ये भी गलत है। तो यहाँ बोला भगत शेरों की दतूली गिनते थे, दांत नहीं दतूली वर्ड आया है। झगड़ने से सब कुछ प्राप्त होता है, गलत, झगड़ने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। और लास्ट है ध्रुव आकाश में खेले थे, गलत, ध्रुव मिट्टी में खेले थे। आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।